और ये चीज मैं इतनी श्योरिटी से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में फॉक्सवैगन ग्रुप का जो चाकन वाला प्लांट है यानी कि पुणे वाला प्लांट है वो मैंने विजिट किया था। फॉक्सवैगन और स्कोडा के फैंस पोलो पोलो करते रह गए, लेकिन यहाँ पे VW स्कोडा ग्रुप ने हैचबैक को ना लाके एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को लाना ज्यादा सही समझा। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लेनेट। गाइस, अभी कुछ मंथ पहले स्कोडा इंडिया ने एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम उन्होंने दिया था नेम योर स्कोडा कैंपेन। अब इस नेम योर स्कोडा कैंपेन में स्कोडा इंडिया ये चाहती थी कि स्कोडा के जो फैंस है ना वो उनकी आने वाली अपकमिंग न्यू सब 4 मीटर एसयूवी को एक नेम दे। बस इस कॉन्टेस्ट की एक शर्त थी और वो शर्त ये थी कि गाड़ी का जो नेम शुरू होना चाहिए वो होना चाहिए के लेटर से और एंड होना चाहिए क्यू लेटर पे। और आपको ये जान के शायद बहुत ज्यादा शॉक लगे कि टोटल जो नेम की एंट्री स्कोडा के पास रिसीव हुई ना वो हुई 1,30,000 के आसपास, जिनमें से 20,000 नेम वो थे जो कि बिल्कुल ही यूनिक थे। और उनमें से भी जो स्कोडा ने टोटल नेम को शॉर्टलिस्ट किया है वो है सिर्फ 10 नेम्स, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी कि इन 10 नेम्स में से एक जो नाम होने वाला है वो स्कोडा इंडिया चूज करेगी और अपने न्यू सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम स्कोडा इंडिया इसी नाम पे रखेगी। और बेसिकली अब ये न्यूज स्कोडा की तरफ से आ गई है कि स्कोडा जो है वो 21 अगस्त को बताएगा कि उन्होंने किस नाम को शॉर्टलिस्ट किया इन 10 नेम्स में से। यानी कि 21 अगस्त को हमें एक प्रॉपर नेम देखने को मिल जाएगा स्कोडा की न्यू अपकमिंग सब 4 मीटर एसयूवी का। तो फाइनली फॉक्सवैगन और स्कोडा के फैंस के लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज है, क्योंकि फॉक्सवैगन और स्कोडा के फैंस पोलो पोलो करते रह गए, लेकिन यहाँ पे VW स्कोडा ग्रुप ने हैचबैक को ना लाके एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को लाना ज्यादा सही समझा। इस इमेज को देखो ध्यान से गाइस, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं यही है स्कोडा की न्यू सब कॉम्पैक्ट एसयूवी। यानी कि यहाँ पे जो लेंथ आपको मिलने वाली है ये मिलने वाली है 4 मीटर से कम की। और ये जो एसयूवी होगी ये बेस्ड होगी स्कोडा के MQB E0 प्लेटफॉर्म पे। ये जो प्लेटफॉर्म है ये एग्जैक्टली वही प्लेटफॉर्म है जिसपे कुशाक बेस्ड है, टाइगून बेस्ड है, स्लाविया और वर्टस भी बेस्ड है। और आज इसी सब 4 मीटर एसयूवी के बारे में हम जानेंगे, इसके एक्सपेक्टेड प्राइस को देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, कब इसका लॉन्च होने वाला है और क्या क्या चीजें आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अब इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहने को तो ये एसयूवी जो है वो कुशाक पे बेस्ड है, बट जैसे कि आपको पता है कि कुशाक और टाइगून ऐसी कार्स हैं जो 4 मीटर से आपको ज्यादा लेंथ तो देती हैं, लेकिन अगर हम बात करें दूसरी डायमेंशन जैसे उनकी विड्थ की या उनकी हाइट की तो वो स्टिल अपने सेगमेंट में डायमेंशन में थोड़ी सी छोटी ही है, स्पेशली अगर हम उन कार्स को 4 मीटर से ऊपर आने वाली क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा जैसी कार से कंपेयर करें। अब ये स्कोडा की जो न्यू सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होने वाली है ये काफी हद तक लुक्स में स्कोडा कुशाक जैसी लगने वाली है। बस यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये होगा कि ये जो कार होगी वो 4 मीटर से कम लेंथ में आएगी। वहीं अगर विड्थ और हाइट की अगर हम बात करें तो इसकी जो विड्थ और हाइट होगी वो ऑलमोस्ट कुशाक जैसी हमें मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लेंथ को 4 मीटर से कम किया जाएगा इस वजह से व्हील बेस भी जो होगा वो आपको कुशाक के कंपैरिजन में इस कार में कम ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप इसके लुक्स को भी चेकआउट करते हैं ना तो इसके जो लुक्स हैं वो काफी हद तक आपको कुशाक जैसे लगने वाले हैं। यानी कि स्कोडा की सिग्नेचर आपको ग्रिल मिल जाती है सामने। इसके अलावा हेडलैम्प्स देखेंगे तो वो भी आपको काफी हद तक कुशाक जैसे लगने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे जरूर है, वो चीज मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बट यहाँ पे बात यह आती है कि जब स्कोडा की जो कुशाक है वो ऑलरेडी विड्थ और हाइट में एक सब 4 मीटर एसयूवी जैसी लगती है, तो आखिर स्कोडा को जरूरत क्या है ये नई सब 4 मीटर एसयूवी को लॉन्च करने की। इसका रीजन जानने से पहले एक काम करते हैं, कुशाक के प्राइस को देखते हैं। कुशाक का जो इंट्रोडक्टरी एक्स शोरूम प्राइस है वो है 10.89 लाख रुपीस, यानी कि आप मान सकते हैं नियर अबाउट 11 लाख के आसपास ये जो कार है वो आपको एक्स शोरूम की फॉर्म में मिलती है। और अगर मैं बात करूं ऑन रोड प्राइस की तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 12.70 लाख रुपीस, जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन का प्राइस है। अगर आप दूसरी रीजन में रहते हैं तो डेफिनेटली प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब बेस मॉडल जो है वो आपको कुशाक का वो पड़ रहा है 12.70 लाख रुपीस का, लेकिन मान लेते हैं अगर सेम कार हमें मिल जाए वो भी सब 4 मीटर कैटेगरी में, यानी कि 4 मीटर से कम की लेंथ अगर मिल जाए तो फायदा ये हो सकता है कि टैक्स को रिड्यूस किया जा सकता है। यानी कि ये जो न्यू सब 4 मीटर एसयूवी है वो हमें लो टैक्स ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाला है उसे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा, अभी जो स्कोडा का लाइनअप है उसमें जो एंट्री लेवल कार है वो स्कोडा की कुशाक ही है और स्कोडा की स्लाविया ही है, लेकिन इस सब 4 मीटर एसयूवी के लॉन्च होने के बाद यहाँ पे जो लाइनअप शुरू होगा वो थोड़ा सा और ऑब्वियसली कम प्राइस से शुरू होगा। और प्राइस कम होने की वजह से इस कार को वो लोग भी कंसिडर कर पाएंगे जो कि स्कोडा की कार्स को खरीदना तो चाहते हैं बट उनका बजट कहीं ना कहीं कुशाक तक नहीं पहुंच रहा है या स्लाविया तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को कंसिडर कर सकते हैं। इस वजह से सभी कंपनीज क्या कर रही है ना, कुछ डिफरेंट ही सेगमेंट बना रही है। कोई एसयूवी कूपे बना रहा है, कोई माइक्रो एसयूवी सेगमेंट को ला रहा है। उसी तरह से स्कोडा का जो डिसीजन है हो सकता है वो कंपनी के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो और उनके जो एंट्री लेवल सब 4 मीटर एसयूवी है वो उनके लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो। बाकी सब 4 मीटर एसयूवी की जो स्पाई शॉट्स हैं वो काफी टाइम से वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पे। आप इन स्पाई शॉट्स को देख के एक चीज पता लगा पाएंगे,
कि इसके जो लुक्स हैं वो काफी हद तक कुशाक से इंस्पायर्ड जरूर हैं, लेकिन अगर आप इसकी पर्टिकुलरली हेडलैम्प्स वाला पार्ट देखें तो इसके जो आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं वो स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स हैं और उन्हीं एलईडी डीआरएल्स में आपको इंटीग्रेटेड होंगे इसके टर्न इंडिकेटर्स भी। डीआरएल्स के नीचे देखेंगे तो आपको हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाएगा जो कि ऑब्वियसली टॉप वेरिएंट में तो आपको एलईडी की फॉर्म में मिलेगा, बट यही हेडलैम्प्स की जो प्लेसमेंट है ये इसे स्कोडा कुशाक से थोड़ा सा डिफरेंट बना देगी। रियर प्रोफाइल से भी अगर आप इसे चेकआउट करेंगे तो मिनी कुशाक वाली यहाँ पे इमेज आपको देखने को मिलेगी। बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे आपको स्कोडा का लोगो देखने को मिल जाता है और उसी में जो रियर एलईडी टेल लैंप्स का सेटअप मिल रहा है ये भी बहुत ही ज्यादा शार्प लग रहा है। अब बेसिकली एक सब 4 मीटर एसयूवी होने वाली है, यानी कि हैचबैक नहीं होने वाली, इस वजह से ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ही मिलने वाला है जैसे कि आपको इस सेगमेंट की दूसरी कार्स ऑफर कर रही है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे इंजन ऑप्शन की तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही इंजन मिलेगा जो कि है VW ग्रुप का 1 लीटर का TSI इंजन, और ये जो इंजन है 3 सिलेंडर यूनिट के साथ आता है। ये प्रोड्यूस करता है नियरली 113 bhp ऑफ पावर एंड 178 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। स्लाविया, वर्टस, कुशाक में इंजन आपने देखा है सबने 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी कि टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ ये इंजन आपको मिलेगा। ये जो इंजन है VW ग्रुप की सभी कार्स में मिलता है, बट मैं कुशाक और टाइगून की यहाँ पे बात करता हूँ। ये जो कार है वो एक्जैक्टली सेम ही कार्स हैं। इनफैक्ट हो सकता है आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि शायद स्कोडा की कुशाक में और फॉक्सवैगन के टाइगून में बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है या परफॉर्मेंस वाइज कोई डिफरेंस है या हो सकता है वेट वाइज कोई डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कार एक्जैक्टली सेम ही है, और ये चीज मैं इतनी श्योरिटी से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में फॉक्सवैगन ग्रुप का जो चाकन वाला प्लांट है यानी कि पुणे वाला प्लांट है वो मैंने विजिट किया था। हमारा चैनल भी बेसिकली कुछ उन मीडिया हाउसेस की लिस्ट में था जिन्हें इन्वाइट किया गया था फॉक्सवैगन के प्लांट को विजिट करने के लिए। और जब वहां पे मैंने प्लांट को विजिट किया ना तो वहां पे हमने देखा कि स्कोडा की जो कुशाक है, टाइगून है, ये सभी कार जो है वो बिल्कुल ही सेम है, एक ही असेंबली लाइन में बनाई जाती है, एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाई जाती है। इनफैक्ट स्कोडा की जो स्लाविया है, फॉक्सवैगन की जो वर्टस है वो भी एक्जैक्टली सेम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनती है, सेम असेंबली लाइन में इनकी असेंबली होती है। इनफैक्ट जब तक दोनों ही कार्स का डैशबोर्ड या हेडलाइट्स नहीं लग जाती तब तक ये दोनों कार को डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी उस प्लांट में जाके हमें ये सब चीजें भी देखने को मिली कि फॉक्सवैगन ग्रुप की जो कार्स है, चाहे आप बात कर लो कुशाक की, स्लाविया, टाइगून, सभी कार्स की, इनकी बिल्ड क्वालिटी क्यों डिफरेंट होती है, कैसे सेफ्टी पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं और बाकी बहुत सारी डिटेल्स में हमें देखने को मिली। बट हाँ, मैं सभी चीजें यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता। इतना आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि ये जो कार्स है वो बेसिकली अपनी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी पे ना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। तो फीचर्स की जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं सेफ्टी से। सेफ्टी में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस कार से, यहाँ पे आपके पास 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये जो 6 एयरबैग वाला फीचर होगा ना ये आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, यानी कि बेस वेरिएंट से आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। हायर वेरिएंट्स में आपको हो सकता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाए, ESC मिल जाए। बाकी चांसेस है कि जब स्कोडा इंडिया लॉन्च करेगा इसे तो आपको 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिल जाए। उसके अलावा दूसरे एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलेगा, सनरूफ आपको मिल जाएगी, वायरलेस चार्जिंग का फैसिलिटी मिल जाएगी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल जाएगी, डिजिटल डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, हो सकता है 360 डिग्री कैमरा का फीचर भी आपको मिल जाए। एडास के फीचर्स की बात करें तो एडास के फीचर्स आने के चांसेस ना थोड़े से कम ही है, बट स्टिल अगर एडास के फीचर्स आते हैं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट अभी के लिए काम करते हैं, एडास के फीचर्स को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। ये जो मैंने फीचर्स आपको बताए, इतने भी फीचर्स अगर इस कार में हमें देखने को मिल जाते हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा परफॉर्म करेगी। बाकी अभी अगर हम सब 4 मीटर एसयूवी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ही ऐसी कार्स हैं जो कि सेल्स में सबसे ज्यादा ऊपर है, जिनमें से एक है ब्रेजा, दूसरी है नेक्सॉन। कभी ब्रेजा एक नंबर पे होती है, सेकंड पे नेक्सॉन हो जाती है, या कभी वाइस वर्सा हो जाता है, यानी कि नेक्सॉन ऊपर पहुंच जाती है और ब्रेजा नीचे आ जाती है। इस वजह से इन दोनों ही कार्स के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है, क्योंकि ब्रेजा की खास बात यह है कि यहाँ पे ये जो कार है ये आपको ट्रस्ट फैक्टर देती है मारुति का। दूसरा, सर्विस का नेटवर्क जो है वो मारुति सुजुकी का काफी जबरदस्त है। तीसरा, माइलेज जो है ना इस कार की वो भी काफी जबरदस्त आपको मिलती है। इस वजह से स्पेशली न्यू कार बायर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं ब्रेजा की तरफ। दूसरा, नेक्सॉन की अगर हम बात करें तो नेक्सॉन का खास बात यह है कि ये आपको वाइड वैरायटी ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन ऑफर करती है। दूसरा, वेरिएंट्स यहाँ पे आपको काफी सारे मिल जाते हैं, हर प्राइस ब्रैकेट वाले कस्टमर्स को टारगेट करती है। तीसरा, सेफ्टी आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, फीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो इस वजह से स्कोडा को अगर इस कंपटीशन में बने रहना है तो इनकी जो सब 4 मीटर एसयूवी होने वाली है उसमें फीचर्स भी अच्छे मिलने चाहिए, माइलेज भी अच्छी मिलनी चाहिए, और अब टाइम आ गया कि स्कोडा अपना सर्विस नेटवर्क को भी थोड़ा सा और इंडिया में इंक्रीज कर दे। रही बात सेफ्टी की, तो डेफिनेटली सेफ्टी में हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा इस सब 4 मीटर एसयूवी में। इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो इसका जो एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस होगा बेस वेरिएंट का वो शुरू होगा समवेयर अराउंड 8.5 लाख रुपीज से, यानी कि आप मान सकते हैं ऑन रोड ये जो कार है वो आपको समवेयर अराउंड 9.5 के आसपास मिल जाएगी। सब 4 मीटर कार है, इस वजह से यहाँ पे ऑन रोड प्राइस उतना एक्सीड नहीं करेगा जितना कि 4 मीटर से ज्यादा वाली कार्स का करता है।
अच्छा, इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात करें तो इसका जो एक्सपेक्टेड लॉन्च है वो है नेक्स्ट ईयर 2025 में, वो भी स्टार्टिंग के क्वार्टर में आपको मिल जाएगा, यानी कि हो सकता है मार्च के अराउंड आपको इसका लॉन्च देखने को मिल जाए। बाकी इस कार का ऑफिशियल नेम क्या होने वाला है ये चीज हमें पता लगेगी 21 अगस्त को। इस वजह से मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, कोई भी इंफॉर्मेशन इस कार से रिलेटेड आएगी मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट कर दूंगा अपने चैनल पे। और बाकी कार्स के रिव्यूज तो आपको हमारे चैनल पे मिल ही जाते हैं। बाकी एक काम जरूर कर दो, आप में से काफी सारे लोगों ने डेफिनेटली नाम सजेस्ट किए होंगे स्कॉडा को, मेक श्योर कमेंट में लिखना ना भूलें कि आप में से कितने सारे लोग थे, आपने कितने सारे नाम सजेस्ट करे और क्या आपने नाम बेसिकली सजेस्ट किए थे। क्या आपके पास एग्जिस्टिंग स्कॉडा की कार है या क्या आप इस सब 4 मीटर एसयूवी को बाय करना चाहते हैं या फिर नहीं, ये सभी चीजें ना आप कमेंट में लिख दो एक बार, मैं आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई करके बताऊंगा। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है कमेंट के रिप्लाई करना, तो मैं ट्राई करूंगा कि कमेंट्स के जो रिप्लाई है वो जल्द से जल्द आपके लिए करता रहूं और आपको एक फील आए कि हम लोग एक फैमिली जैसे हैं। मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।